मुन्नी के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा उसका फैसला मैं करूँ, क्योंकि मुन्ना मेरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीके मेगा वीडियो के चाहने वाले दोस्तों का असरार था कि शुबाना आज़मी पर भी वीडियो बनाई जाए। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शुबाना आज़मी के बारे में, जो बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प पर्सनैलिटी रखने वाली अदाकारा हैं। शुबाना आज़मी 18 सितंबर 1950 को इंडिया में पैदा हुई हैं। उनके वालिद जो थे उनका नाम था कैफी आज़मी और वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे, और उनकी वालदा का नाम था शौकत आज़मी जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थी, यानी कि अदाकारा थी। उनके वालिद एक शायर भी थे और उनकी लिखी हुई गजलें इंडिया की फिल्मों में बहुत मशहूर हुई, जिनमें एक गजल है जिसके बोल हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। उस मशहूर शायर की बेटी को फन विरासत में मिला था। इंडिया की मशहूर ज़माना फिल्म शोले अपने ज़माने की सबसे ज्यादा और किरदारों को अमर करने वाली मूवी है, जिसने इंडिया को गब्बर सिंह जैसा किरदार दिया जो आज भी लोग याद रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमजद खान ने गब्बर सिंह डाकू का यादगार किरदार निभाया था। फिल्म शोले के राइटर थे सलीम जवेद। सलीम जवेद सलमान खान के वालिद हैं और उस फिल्म की स्टोरी को दो राइटर्स ने लिखा था। सलीम जवेद के साथ थे को राइटर जुवेद अख्तर। जुवेद अख्तर मशहूर अदाकार डायरेक्टर फरहान अख्तर के वालिद हैं, जो इंडिया के सुपरस्टार भी हैं। जी हाँ, ये जुवेद अख्तर ही शुबाना आज़मी के शोहर हैं। जुवेद अख्तर शुबाना आज़मी के वालिद कैफी आज़मी के शागिर्द भी थे। कैफी आज़मी शायरी करते थे और जुवेद अख्तर को भी शायरी का शौक था और साथ साथ वो लिखते भी थे, और वो शायरी के अंदर शुबाना आज़मी के वालिद कैफी आज़मी से रहनुमाई हासिल किया करते थे। इस तरह कैफी आज़मी के घर जुवेद अख्तर का आना जाना था। ये बताते चले जुवेद अख्तर पहले ही से शादीशुदा थे और उनकी शादी इंडिया की एक्ट्रेस हनी ईरानी, उनसे उनके दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। जुवेद अख्तर शुबाना आज़मी से 10 साल बड़े थे। 200 साल था 1982 का। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अर्थ। उस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और राइटर भी वो खुद ही थे। ये कहानी एक्चुअली हकीकत पर मबनी थी और महेश भट्ट ने अपनी को एक्टर और लवर प्रवीण बाबी के लिए लिखी थी। दोस्तों प्रवीण बाबी और महेश भट्ट के ऊपर भी एक से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि प्रवीण बाबी भी अपने दौर की एक सुपरहिट हीरोइन थी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अर्थ मूवी में शुबाना आज़मी के साथ को एक्टर थी स्मिता पटेल और कलबूश खरबंदा। तीनों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन किरदार इस फिल्म में निभाए। शुबाना आज़मी ने उस फिल्म में बेहतरीन एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड हासिल किया। उस फिल्म की स्टोरी में शुबाना आज़मी ने एक ऐसी बीवी का रोल निभाया था जिसको उसका शोहर दूसरी औरत के पीछे जाने के बाद छोड़ देता है और दूसरी औरत के साथ रिलेशन रखता है, अपना घर छोड़ देता है, अपना घर छोड़कर उसके साथ रहता है। लेकिन उसकी पहली बीवी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। वो उसका इंतजार करती है कि वो कब घर लौट के आएगा। शुबाना आज़मी अपने शोहर की दूसरी बीवी के घर जाकर उसकी मिन्नत करती है ताकि उसका शोहर वापस कर दे, लेकिन दूसरी औरत पर उसके आंसुओं का कुछ असर नहीं होता। फिल्म में दूसरी औरत का किरदार स्मिता पटेल ने निभाया था। ये बताते चले स्मिता पटेल भी अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी चंद फिल्मों में काम किया था और उनका भी इंतकाल हो चुका है। फिल्म अर्थ में जब शुबाना आज़मी का शोहर वापस उसकी तरफ नहीं लौटता तो शुबाना आज़मी अपना घर छोड़ देती हैं, स्ट्रगल करती हैं और इकोनॉमिकली भी कामयाब हो जाती हैं और अपनी एक लग से जिंदगी गुजारती हैं। शुबाना आज़मी ने जो दुख जो तकलीफ इंडियन सिनेमा पर दिखाकर अपने लिए तारीफ समेटी थी और नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था और सिनेमा हॉल में तालियां उनके हिस्सा में आई थी, वो बाद में उनके लिए गालियां बन गईं। वो गालियां किस तरह बनी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे माशरे में घर तोड़ने वाली औरत को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इंडिया और पाकिस्तान में अक्सरियत की हमदर्दी पहली बीवी के साथ होती है। फिल्म अर्थ में जो रोल शुबाना आज़मी ने पहली औरत का निभाया था, अब वो रोल उनके शोहर जुवेद अख्तर की जिंदगी में दूसरी औरत का था। शुबाना आज़मी की रियल जिंदगी में क्या हुआ? शुबाना आज़मी जिनसे मोहब्बत करती थी वो जुवेद अख्तर थे और जुवेद अख्तर हकीकत में पहले से ही शादीशुदा थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनकी शादी मशहूर एक्ट्रेस हनी ईरानी से हुई थी। रियल लाइफ में शुबाना आज़मी का रोल अर्थ फिल्म की पहली औरत वाला नहीं था, बल्कि दूसरी औरत का था। फिल्म में शुबाना आज़मी ने जो तकलीफें खुद बर्दाश्त की थी, अब वो तकलीफें जुवेद अख्तर की दूसरी बीवी हनी ईरानी को हकीकत में दे रही थी।
क्योंकि उनका रोल दूसरी औरत का था और उन्होंने ऐसा ऐसा जुवेद अख्तर को उसकी पहली बीवी से अलहदा कर दिया। यहाँ तक कि जुवेद अख्तर ने अपनी पहली बीवी को दत्कार दिया और जुवेद अख्तर अपनी पहली बीवी की जिंदगी से निकलकर शबाना आजमी की जिंदगी में आ गए। शबाना आजमी ने जुवेद को तो हासिल कर लिया, लेकिन उनसे अपने लिए कोई औलाद ना हासिल कर सकी, यानी कि उनकी कोई दोनों की औलाद ना हो सकी। 1996 में एक फिल्म इंडिया में बनी थी, फिल्म का नाम था फायर। उस फिल्म को इंडिया के मुसलमानों और वहां की शेवा सीना तंजीम ने मिलकर बैन करवाया था। फिल्म फायर एक लेस्बियन स्टोरी थी। फिल्म फायर की कहानी एक लेस्बियन पेयर के ऊपर लिखी गई थी और उसमें शबाना आजमी को एक इंडियन एक्ट्रेस नंदनता दास के साथ हम जिस परस्ती करते हुए दिखाया गया था। इस फिल्म का जिक्र करना क्यों जरूरी था इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि ये स्टोरी शबाना आजमी के साथ ही रिलेटेड करती थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जॉयलैंड मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी को पाकिस्तान के चंद सूबों की हुकूमतों ने रिलीज करने से रोक दिया है और लेकिन कुछ सूबों के अंदर इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इरफान खोसट के बेटे सरमद खोसट। फिल्म जॉयलैंड पर ओरिया मकबूल जान ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि हमसे अच्छे तो हिंदू हैं कि अपने मुल्क में फायर जैसी मूवी नहीं लगने दी और उसको बैन करवा दिया। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसी मूवी को लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और किसी खास टॉपिक को लेकर आते हैं, इसकी परवाह किए बगैर कि इसकी हमें रेटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसी मूवीज को पाकिस्तान के सिनेमा हॉल की जीनत बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनना चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। स्पेशली जो लोग अपनी फैमिली की कफालत करते हैं, वो जो कुछ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपनी ज़ात पर जरूर खर्च कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है। आप दिन रात की मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं और अपनी फैमिली के लिए हर वो कुछ कर रहे हैं जो शायद आप नहीं करना चाहते और आपकी कमाई में आपका भी हक है। और फैमिली को भी चाहिए जो उनकी कफालत कर रहा है उसका हर तरह से ख्याल रखें घर के अंदर, और जो ज़रूरियात है उसको घर से बाहर चाहिए उसको पूरी करके दें। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।